आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। अप्लाइड केमिस्ट्री आप कोर्स को अगर देखें तो उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसी में एक टॉपिक है आपके पास एटमॉस्फेयर, ठीक है। द एटमॉस्फेयर जो है अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज ऑफ लेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है जी, लेयर्स पे कंप्रोमाइज करते हैं। वैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि द सराउंडिंग एयर्स, कि आपके इर्द गिर्द जो एयर या गैसेस की जो सराउंडिंग होती है इन अपर एटमॉस्फेयर, इन अपर लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेयर को अगर लेयर्स की बात करें तो टेम्परेचर बेस्ड होती हैं। दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर फर्दर डिवाइड होता है 4 लेयर्स के अंदर। वन इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड लेयर स्ट्राटोस्फेयर है, ठीक है, थर्ड लेयर मीजोस्फेयर है एंड लास्ट लेयर कौन सी है, थर्मोस्फेयर। A further region at about 500 किलोमीटर above the earth surface is called exosphere। कहते हैं आपकी अर्थ से 500 किलोमीटर अबव जाएं तो एक और लेयर आती है which is called exosphere। The different layer of atmosphere की बात करें, the atmosphere can be divided into layer based on temperature, अभी हमने बात की। These layers are tropo, strato, meso and thermosphere। फर्दर रीजन जो होता है वो 500 किलोमीटर अबव है आपके अर्थ के, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। द रेड लाइन ऑन द फिगर, अगर हम देखें, मैं दिखाऊंगी आपको कि हाउ टेम्परेचर वेरी विद हाइट, द टेम्परेचर स्केल इज गिवन, ठीक है जी। द स्केल ऑन द राइट शो फर्दर एग्जांपल ऑन द हाइट जी। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। आप जिसमें रह रहे हो, जहां पे आप सांस ले रहे हो, वो जो आपके इर्द गिर्द एयर है, वो पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। इट कंटेन मोस्ट ऑफ आवर वेदर, इसमें हमारा वेदर, क्लाउड्स, रेन एंड स्नो, ये तमाम चीजें जो होती हैं ट्रोपोस्फेयर में इंक्लूड होती हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर गेट्स colder as the distance above the earth increase by about 6.5 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। कहते हैं कि इस पार्ट में जो एटमॉस्फेयर के होता है वो टेम्परेचर ठंडा होता है, निस्बतन क्या होता है, ठंडा होता है, कम टेम्परेचर होता है, तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अबव द इंक्रीज बाय, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं आपका पर किलोमीटर 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो ऐसा ऐसा क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। द एक्चुअल चेंज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट वेरीज फ्रॉम डे टू डे डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। इसके अलावा कहते हैं बेसिकली जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा होता है विद द हाइट, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, आप कह सकते हो कि जो आपके पास मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है, कंसिडर करते हैं ये आपके पास क्या है, सी लेवल है। दिस इज द सी लेवल। सी लेवल जो होता है वो 0 किलोमीटर होता है। सी लेवल से अबव जितना एरिया आता है, यहाँ तक जो एरिया आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रोपोस्फेयर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव करने से क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर क्या करना शुरू करेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज करने लगेगा कि 6.5 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर अबव जाने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और ये कितना इंक्रीज करेगा, मे बी से ज्यादा भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है किस पे, डे टू डे एंड डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है कंटेन अबाउट 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर जो 75% होता है वो कहाँ मौजूद होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर्स जो होते हैं लाइक क्लाउड्स एंड रेन, वो तमाम के तमाम कहाँ मौजूद होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। The decrease in temperature with height is a result of decrease in pressure। कहते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, आपको पता है जैसे जैसे ऊपर की मूव करते हैं, एल्टीट्यूड की तरफ जाएं, मरी एरियाज की तरफ जाएं, तो थोड़ी सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। रीजन क्या होती है कि जैसे हम अबव जाते हैं आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने का मतलब है कि आपके पास एयर जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। ओब्वियसली जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, एयर कम होगी, तो टेम्परेचर ऐसा ऐसा हाइट के साथ क्या करना शुरू करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। और डिक्रीज की वजह क्या है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफ अ पार्सल ऑफ एयर मूव अपवर्ड इट एक्सपैंड। इसका मतलब अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड कर जाएगी। व्हाट द मीन ऑफ एक्सपैंड, वो फैल जाएगी, ठीक है। अब क्यों, बिकॉज ऑफ लोअर प्रेशर। ऑब्वियसली जब प्रेशर लो होगा चीजें क्या करती, एक्सपैंड करती हैं। व्हेन एयर एक्सपैंड्स इट कूल। ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है जॉल्स थॉमसन इफेक्ट के, एक नोजल में से जब हम एयर को गुजारते हैं, बारीक सी नोजल जेट होती है, और जब यकदम उसको एक्सपैंड करते हैं तो आपकी वो एयर क्या होती है, कूल कर जाती है। इसी तरह कि जब एयर ऊपर जाएगी तो एक्सपैंड करेगी और कूलर हो जाएगी। सो एयर हायर अबव इज कूलर देन एयर लो डाउन। कहते ऊपर वाली हवा जो होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है एज कम्पेयर टू लोअर।
जहाँ पे आप मौजूद होते हो। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज आल्सो कॉल्ड बाउंड्री लेयर। आपका लोएस्ट पार्ट होता है जहाँ पे मौजूद होते हैं वो क्या कहलाता है? बाउंड्री लेयर कहलाता है। दिस इज वेयर द एयर मोशन इज डिटरमिन्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस। ये वो लेयर होती है जहाँ पे ये आप कह सकते हो कि जहाँ पे एयर मोशन को हम अर्थ की सरफेस यानी अर्थ की प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं। ट्रिब्यूलेंस इज जनरेशन हीट एंड मॉइस्चर विद इन द बाउंड्री लेयर एज वेल एज द पोल्यूटेंट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप कह सकते हो कि इसके अंदर आपके पास पोल्यूटेंट्स भी मौजूद होते हैं और एक तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपास। आपके ट्रोपोस्फेयर का वो पोर्शन जो सबसे ऊपर टॉप होता है, ये हम कह सकते हैं कि लाइक कैसे आपके पास मौजूद है, जैसे ट्रोपोस्फेयर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर है, इससे ऊपर क्या होगा? स्ट्राटोस्फेयर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आखिरी पोर्शन जो है जहां से ऊपर स्ट्राटोस्फेयर स्टार्ट होगी, ये पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रोपोपास कहलाता है। दिस इज द लोएस्ट एट द पोल्स। ये क्या होता है? पोल्स में क्या होती है? कम होती है वेयर इट इज 7 to 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और ये आपकी अर्थ सरफेस से अगर हम बात करें, दिस इज अर्थ सरफेस, तो ये आपके 7 to 10 किलोमीटर होता है। इट इज हाईएस्ट अबव 17 to 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। और जब हम इक्वेटर्स की बात करें तो ये आपके पास 7 to 18 किलोमीटर होता है। किसके पास? इक्वेटर के। ये तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर था। अगली लेयर इसकी क्या है? स्ट्राटोस्फेयर है। द एक्सटेंडेड अपवर्ड फ्रॉम द ट्रोपोपास टू अबव 50 किलोमीटर। आप कह सकते हो कि ट्रोपोपास से अबव ऊपर की तरफ जाएं, जैसे ट्रोपोपास इसके अबव 50 किलोमीटर तक जाएं तो आपके पास क्या आ जाती है? स्ट्राटोस्फेयर आती है, ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है विद द हाइट बिकॉज of most of the absorption of ultraviolet radiation from the sun by this zone। आपने सुना होगा जी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या मौजूद होती है? ओजोन मौजूद होती है। यहाँ पे ओजोन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की तरफ से आ रही होती है मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑब्वियसली जब ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज हीटेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो इस लेयर में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर आर हाईएस्ट ओवर द समर पूल एंड लोअर ओवर द विंटर पूल। कहते हैं जी समर में जो है टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, और विंटर में क्या होता है? कम हो जाता है। बाय absorbing dangerous UV रेडिएशन, द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्किन। आपको पता है जी ये डेंजरस रेडिएशन को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये प्रोटेक्ट करता है किससे जी? फ्रॉम स्किन कैंसर से एंड अदर हेल्थ डैमेजेस से। However, the chemicals called chlorofluorocarbon और फ्लोन्स एंड हेलोन्स, आपको पता है आपके एसी और रेफ्रिजरेटर में से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो ये क्या होती हैं? जो आपके रेफ्रिजरेटर से, स्प्रे कैन परफ्यूम्स जो यूज कर रहे होते हो, फायर एक्सटिंग्विशर से जो आग बुझाने वाली जो होती है, हैव रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर पर्टिकुलर पोलर एल्टीट्यूड। कहते हैं जी इनकी यूजेस की वजह से आपके पोलर एल्टीट्यूड लैटिट्यूड के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन जो है उसकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्या हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पढ़ा हुआ है जी, रिएक्ट कर जाते हैं, किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं? आपके ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन का टेम्परेचर, ओजोन की क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जी, अब क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ओजोन से के रिएक्ट करते हैं और पोलर लैटिट्यूड के अंदर क्या हो जाती है? ओजोन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है और मोस्टली ये होल एंटार्क्टिक जोन के अंदर नजर आया, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटार्क्टिक जोन होल। नाउ ह्यूमन हैज स्टॉप्ड मेकिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वी एक्सपेक्ट दैट द ओजोन होल विल बी इवेंचुअली रिकवर्ड ओवर द 21st सेंचुरी, बट दिस इज अ स्लो प्रोसेस। कहते हैं जी आजकल अब क्या हुआ, जब से एटमॉस्फेयर जो से डील करने वाले लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा जी ह्यूमंस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज जो है वो कम कर रहे हैं और इसका नेमो बदल यूज कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 21st सेंचुरी में मे बी इसको मुकम्मल तौर पे क्या कर लेगा? रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट जो है जी आपके पास जो थर्ड लेयर आती है वो मीजोस्फेयर है, द रीजन अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। सिंपल बात है, जो रीजन अबव है स्ट्रेटोस्फेयर से वो क्या लाएगा? मीजोस्फेयर। इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर का जो दरमियान वाला होगा वो क्या कहेगा? स्ट्रेटोपास कहलाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज करना शुरू कर देता है विद हाइट रीचिंग अ मिनिमम ऑफ अबाउट -90 डिग्री एट द मीजोपास। यानी कि यहाँ इसका मीजोपास यानी कि जिसका टॉप लास्ट पोर्शन होगा वहां पे टेम्परेचर -90 तक पहुंच जाता है। बहुत कम टेम्परेचर जो होता है, ऑब्वियसली गैसेस मौजूद बहुत कम हो जाती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में तो ये था कि ओजोन मौजूद था जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था, इस वजह से बेसिकली वहां टेम्परेचर इंक्रीज किया। लेकिन मीजोस्फीयर के अंदर गैसेस की क्वांटिटी कम हो रही है, टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करेगा और एट हाईएस्ट
हाइट तक पहुंचते पहुंचते वो 90 -90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और लास्ट जो इसका टॉप होता है, जो थर्मोस्फेयर लास्ट पोर्शन और मेसोस्फेयर को सेपरेट कर रहा होता है, वो मेसोपास कहलाता है। द थर्मोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर की बात करें, द थर्मोस्फेयर लाई अबव द मेसोपास, यानी मेसोस्फेयर से अबव जो होगा वो थर्मोस्फेयर होगा। वो रीजन है जहां पे टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देता है विद द हाइट। द टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रा यूवी एंड एक्स रे रेडिएशन फ्रॉम द सन, क्योंकि आपका जो सन होता है वो थर्मोस्फेयर में मौजूद होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगी? एक्सरेज होंगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होंगी, यूवी रेडिएशन होंगी। द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव 80 किलोमीटर, इससे अबव जो 80 किलोमीटर होता है वो क्या कहलाता है? आइनोस्फेयर कहलाता है। सिंस द एनर्जेटिक सोलर रेडिएशन नॉक्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम, आपको पता है जी सोलर रेडिएशन क्या करते हैं? नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट का मतलब आपने खुद पढ़ा हुआ है, जो पॉजिटिव रेस कैसे बनती हैं, कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स या रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं और पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है? जो सोलर रेडिएशन होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करती हैं, किसमें से? मॉलिक्यूल से और एटम से, और आइंस में कन्वर्ट कर देती हैं। इस वजह से हम इसे आइनोस्फीयर भी कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। टेम्परेचर यहाँ पे जो होता है वो वेरी करता है बिटवीन नाइट एंड डे। नाइट एंड डे में क्या होता है? वेरी हो रहा होता है, ठीक है जी। नाइट और डे में यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है, बिटवीन सीजन भी टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, अबाउट 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली यहाँ पे सन मौजूद है। द आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स एंड एब्सॉर्ब रेडियो वेव्स अलाउइंग अस टू रिसीव शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट इन न्यूजीलैंड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द। सिंपल बात है कि यहाँ पे क्या होता है? रेडिएशन एब्सॉर्ब हो रही होती है, रेडियो वेव्स भी मौजूद होती हैं, तो इसका मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी क्या हो सकता है? यूटिलाइज हो सकता है। तो ये आपका टॉपिक था जी एटमॉस्फेयर वाला, जो अप्लाइड केमिस्ट्री से रिलेटेड है।